हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट अब्दुल परमेश्वर ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗॉड ਲਾਈਵ ਚਰਚ में आपका स्वागत है। परमेश्वर का वचन सीखेंगे कि नਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ को पहनने वास्ते ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ को चेंज करना पड़ेगा। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ टॉपिक ਜਿਵੇਂ कि 2024 चला जाता तो एक नवा साल 2025 आ रहा है। उसी का जो असी 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਾਪ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ, ਕਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि यीशु मसीह जो पुराना जीवन करते हैं नवा जीवन देंगे ने। तो परमेश्वर के कोल आउण दे द्वारा तुहानूं एक नवा जीवन मिल सकता है। असीं 2024 ਦੀਆਂ कई गल्लां नूं भुल जाना जिहदे च साड़ा नुकसान सी, घाटे के कारण सी, पर सानूं 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री करन तो पहला सानूं अपने आप नूं चेंज करना पड़ेगा। अपनी चाल चलन को बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर बाहर जान दे विच बदलना पड़ेगा, अपने आंडी गवांडी विच भी बदलना पड़ेगा, अपने नगर गली मोहल्ले विच चेंज होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि तो अपनी पुरानी इंसानियत को ला दे, पुरानी चाल चलन को छोड़ दे। जैसे पहले असी परमेश्वर के घर नहीं सी जाते, प्रार्थना नहीं सी करते, बाइबल नहीं सी पढ़ते, परमेश्वर के वल ध्यान नहीं सी देंगे। तो अज की है कि परमेश्वर के वचन के वल ध्यान देना पड़ेगा, प्रार्थना के विच ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने जो उत्पत्ति लैके प्रकाश दी पोथी तक जिन्ने परमेश्वर के वायदे हैं उन्होंने याद करना, उन्होंने पढ़ना, उन्होंने समझना, उन्होंने पालना करनी है, आज्ञाकार करनी है। परमेश्वर का वचन कहता जे 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ दशवांश नहीं दे सके, जब साड़ा इंतजाम नहीं होया तो तुसीं हुण परमेश्वर से मांगो कि जब मैं दशवांश 2024 नहीं बो पाया, मैं 2025 अपना परमेश्वर के भवन के विच दशवांश दिया करूँगा। जब 2024 असीं दान पेटा नहीं दे सके तो तुसीं ये अपने मन च परमेश्वर की ईमानदारी ना, वफादारी ना 2025 दान दशवांश देना शुरू कर देना है। क्योंकि कई बार साड़ी बरकत तब रुकते जो ही परमेश्वर दशवांश को चुरा लेते हैं। असी दशवांश नहीं देते। 2 घंटे 40 मिनट साड़ा दशवांश है जो प्रार्थनावां दा है, जो असी प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, घर दे विच असी संगति नहीं करवा रहे, मीटिंग नहीं करवा रहे, जिहदे कारण क्या होंदी है, रुकावटां आंदियां ने। घर दे विच समस्या, बीमारी, शैतानी, जादू टूना, नशा, मूर्ति पूजा, ये सब शैतानी काम ने, सब शैतानी काम ने। बुरी संगति विच रहना, हंसी मजाक करना, ये सब शैतानी काम ने। तो परमेश्वर का वचन कहना तुम मसीह के वचन से आनंदित हो, परमेश्वर के वचन से आनंदित हो। कि जो शैतानी आत्मा है तुहानूं परमेश्वर के वचन तो रोकता है, तुहानूं बीज बोने से रोकता है, प्रार्थना करने से रोकता है, जो सही शिक्षा है उससे रोकता है। मैं आपको वचन पढ़ाऊँगा अफसर की पत्री 4 बाप उसकी 19 आयत से लेकर 24 आयत तक असी बहुत अच्छे से तरीके सीखना है। तो पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि वो सब प्रकार के गंदे काम लालसा किया करें। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जो 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि बहुत सारे लोग बड़े ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लुचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ चुके थे। कई मूर्ति पूजा, नशे करने, लड़ाइयाँ करना, किसी का व्यार करना, किसी का माड़ा सोचना। बहुत सारे लोग, कई लोग ऐसे ने जो परमेश्वर के वचन ਨੂੰ नहीं मानते, प्रार्थना नहीं करते, वो बुरे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। उनके बच्चे भी बुरे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ और माता पिता भी परमेश्वर के वचन नहीं कहीं मानते, वो भी बुरे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। उनकी पीढ़ी भी एक बुरे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन नहीं मानते, नहीं पढ़ते तो लुचपन के काम करते हैं। जे ਅਸੀਂ परमेश्वर का काम करना है तो परमेश्वर की शिक्षा ਨੂੰ ग्रहण करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन कबूल करना पड़ेगा, यहोवा दी हज़ूरी विच आना पड़ेगा, यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ पड़ेगा, परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। वचन ਅਸੀਂ पढ़ांगे 20 आयत में लिखा है पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। जो मसीह लोग होते हैं उनकी ऐसी शिक्षा नहीं को बुरे काम करन, लोगों ने लड़न, बुराई करन। जो मसीह वाले लोग को ऐसा काम नहीं करेंगे।
जो मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो बुरा काम नहीं करेंगे, वो चुगली नहीं करेंगे, वो निंदा नहीं करेंगे, वो बुराई नहीं करेंगे। परमेश्वर तो कहता है कि तुम भलाई के काम करो। जितने मेरे भैन भरा लाइव सुन रहे, ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करना तो चाहता है, पर तुसी संसार की शिक्षा तो अलग होना पड़ेगा, शैतान के झूठे वचनों तो अलग होना पड़ेगा, शैतान के बुरे कामों तो वखरा होना पड़ेगा। आपको पता नहीं शैतान आपको कितनी से आठ अंग है, पता नहीं कौन सा अंग आपको लगा के देखने की कोशिश करता है। मैं आपको सही बात बताता हूँ कि जो वचन दिल के, जो मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं है। पौलुस रसूल कहता है मसीह की शिक्षा ऐसी नहीं है। आप कौन सी शिक्षा ले रहे हो? कौन सी पवित्र बाइबल को, शास्त्र को पढ़ रहे हो? जो तुम पढ़ रहे हो तो तुम मसीह की शिक्षा में समझ जाओगे, फिर बाइबल के पवित्र इतिहास में समझ जाओगे, परमेश्वर के वचनों में समझ जाओगे। आगे असी पढ़ांगे। आगे लिखा है परमेश्वर का वचन 21 आयत में लिखा, वरन तुम में जो सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में शिक्षा पाई गए। हालेलुया। परमेश्वर का वरन तुमने जो सचमुच की उसकी सुनी है। सुनना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनोगे तो ब्लेसिंग को पाओगे। कई लोग वचन नहीं सुनते, संगति छोड़ के चले आते हैं, सेवा नहीं करते। वॉलंटियर की सेवा वक्री होंगी है, वर्शिप टीम की सेवा वक्री होंगी है, जो साज बजाते उनकी सेवा वक्री होंगी है, जो दरियाँ विछाते उनकी सेवा वक्री होंगी है, जो लंगर बनाते उनकी सेवा वक्री होंगी है। जो मसीह की जो सेवा है, सत्य की सच्चाई, यीशु मसीह की जो शिक्षा है, वो आत्मिक लोग होंगे ने, वो परमेश्वर के वचन का पैर रखते हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं। तुसी भी परमेश्वर का पैर रखिए, एक नवा आत्मा मंगिए, नवे साल दे विच नवा जीवन मंगिए, परमेश्वर के कोल पवित्र आत्मा का जीवन मंगिए। वो देने वाला परमेश्वर है, वो आशीषों को खोलने वाला परमेश्वर है। आगे सुनो वचन, आगे क्या लिखा है, उसमें शिक्षा भी पाए गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यवता को जो भरमाने वाली अभिलाषा को अनुसार पृष्ठ होता जाता उतार डालो। जो पुराना है उसको परमेश्वर के दास पौलुस कहता उतार दो, पुराना चाल चलन उतार दो। पुरानी जुबान जो असी इस जुबान से बार बार बुरी बातें करते हैं उसको उतार दो। जो इस आँखों में ऐसी किसी बहन या किसी भरा बुरी नज़र से देखते हैं, ये आँखों को निकाल के बाहर फेंक दो। मैं कहता भाव अखा को बाहर नहीं निकालना, वो आँख ही बाहर कर दो। जो बुढ़ियाँ नजरा है, बुरे दिखाई देती हैं, उनको छोड़ दो, बुरा देखना बंद कर दो, बुरी वीडियो देखना बंद कर दो। परमेश्वर का वचन देखो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, वीडियो परमेश्वर के वचन की वीडियो सुनो। बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जो ऑनलाइन प्रचार देते, आत्मिक वचन देते, जिससे परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकल नरूला, यूसुफ नरूला जी जो लाइव प्रचार देते, संडे को आत्मिक वचन देते। जितने भी प्रभु के, मैं एक प्रभु के दास की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे संत सेवक ने जो लाइव प्रचार देते हैं, आत्मिक वचन देते, उनकी भी शिक्षा को सुन सकते हो जो बाइबल के विच लिखी हुई है, जो वचन के द्वारा बताते हैं। सनो आत्मिक बनने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पुराना पाप छोड़ो, पुरानी गलती को छोड़ो। कई लोग बुड़ करते रहते हैं, मन में पाप करते रहते हैं, जुबान में पाप करते हैं, अपनी चाल चलन में पाप करते हैं, तो परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता है। यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 तो फास्टिंग की थे, उनके फास्ट रखे सी, जो पापी ने जीवन बदलाने वास्ते रखे सी। जुना नबी के समय भी देखो, 99 शहर इतना पाप था, इतना पाप, तो अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं सी छोड़ते, पुराने पाप को नहीं सी छोड़ रहे। पर जो परमेश्वर का नबी वहाँ नहीं गया तो परमेश्वर का नबी भी अपनी चाल चलो को नहीं सी बदल रहा। जाना नीनवा से चला गया तरसीस में, परमेश्वर की आवाज़ को उसने भी नहीं सुना। और बहुत सारे लोग ने जो परमेश्वर की कॉलिंग को नहीं सुनते, अपनी ज़्यादा मर्जी कर दें, अपनी इच्छा न चलते, परमेश्वर की इच्छा देना नहीं चलते। जो परमेश्वर की इच्छा से चलता है, जो परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, वो हमेशा ब्लेस रहता है, बरकत का कारण रहता है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, और निनवे शहर ने अपनी पुरानी चाल चल नहीं छोड़ी,
उनको प्रभु के दास ने प्रचार किया, जुना नबी ने प्रचार किया, अपने पाप से तौबा करो, नहीं से मुड़े। तो क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब जुना नबी प्रचार करके हार गया, थक गया, भाई सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, तब वो नगर को छोड़ के ऊंची पहाड़ी में जा बैठा, जब तक कोई रुख भी नहीं था, छां भी नहीं थी, वह बहुत धूप थी, वह बैठ गया जाके। तो परमेश्वर के दास ने सोचा कि हुणे इन्हें मेरी कोई गल नहीं सुनी, कोई आवाज़ नहीं मनी, कोई वचन नहीं मनिया, हुणे परमेश्वर इस नगर को तबाह कर देगा। जो इन्नी गल जुना नबी ने अपने मन च सोचा, तो देखो उन्होंने धूप लग रही सी, तो परमेश्वर ने एक रुख उगाया, वहाँ उसकी छांव में बैठकर तो विश्राम करने लग पाया। फिर खुदा ने आवाज़ दी, जुना जा हुण राजे को जा, उन्होंने दस जाके मेरे बारे दस कि अपने पाप से तौबा करे, अपने राज से मुड़े, पुरानी चाल चलन को ला दे, लुचपन के काम छोड़े, मारे काम छोड़े, मारा जीवन छोड़े तो चंगा जीवन जीवे। जो जुना नबी ने कहा, प्रभु इन्होंने लोगों ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, इन्होंने वचन के कहना नहीं मनिया, ते लोग राजा कितों मेरी तेरे वचन की गल सुनेगा। पर परमेश्वर ने कहा, तुसी जाओ, राजे को जाओ, उस नीनवे शहर के राजे को जाओ। तो जुना नबी बड़े गुस्से में, मन का मूड अंदर से कड़वाहट सी, पर फिर भी जुना कहता, प्रभु ठीक है, मैं तेरी आवाज़ सुनता हूँ, मानता हूँ, फिर मैं तेरे कहने से चल जाता हूँ। जब वो जुना अपने मन में बहुत गुस्से में जा रहा था, जाते जाते मन में क्या सोच रहेगा, इन्हें नीनवे शहर के लोगों मेरी आवाज़ सुनी नहीं, राजा कहाँ सुनूंगा, फिर भी यहोवा के कहने से मैं जा रहा हूँ। क्योंकि जुना तो पहले भी हुक्म ਨੂੰ तोड़ चुका सी, जाना नीनवे से चला तरसीस सुन गया सी, पर वो फिर भी मन में भड़क रहा सी कि मैं अभी फिर जाऊँ कि ना जाऊँ। आज भी कई ऐसे विश्वासी होंगे ने, ऐसे जो शुभ समय नहीं सुनाते, प्रचार नहीं करते, परमेश्वर के बारे में नहीं बताते, यीशु मसीह के बारे नहीं सुना, तो डर जाते कि हमको कोई बोल ना देवे, तुम ईसाई बन गए, ईसाई बन गए। नहीं, ईसाई नहीं बन गए, तुम सही हो गए हो जब शुभ समाचार सुनाते हो, जब परमेश्वर के बारे बताते हो, जब यीशु के राज्य के बारे बताते हुए तुम सही हो, परमेश्वर के वचन के रिकॉर्ड आप सही हो। तो आपको एक काम करना है, जब नीनवे के शहर के लोग नहीं सुनी, तो जुना नबी ने राजे को भेजेगा। जब राजे के वचन सुनाएगा तो राजा तेरा 40 दिन 40 रातें तेरा शहर गर्क हो जाएगा, ना तू भी ये गर्क हो जाएगा। तो उस राजा जरा सी ये वचन सुन के मतलब अपने मन में बेचैन हो गया, उन्हें चिंता रह गई, डिप्रेशन आ गया उसके अंदर कि मेरा परमेश्वर नाश करने जा रहा है, मेरी सारी गद्दी, मेरी कुर्सी, मेरे बच्चे, परिवार कराना, तो मेरा शहर तबाह हो जाएगा। तो वो डिप्रेशन में आ गया। जब जुना नबी ने प्रचार राजे ने सुनाया वचन परमेश्वर के बारे कि जब तो अपने गुनाह से तौबा नहीं करता, जब जुना ने इन्हों का प्रचार किया तो राजे ने मन च सोचण मैं की करा। फिर जुना ने आख्या कि जो तो अपने पाप तो तौबा करेगा, परमेश्वर के वाल मुड़ेगा, तो परमेश्वर तेन बरकत देगा। एक नवा स्वभाव मांग, एक नवा जीवन मांग, एक नवी अनाउंटिंग मांग खुदा से। तो देखो राजे ने अपने महल के जिन्ने नौकर सी सबको ढोल लगे पूरे शहर ढंडोरा मचा दिता कि कोई भैन भरा, छोटे बड़े, बच्चे, डंगर, इजरा तक भी वर्त रखन 40 दिन 40 रात फास्ट नहीं मेरा। तो जिन्हें लुचपने के काम मारे का पाप जो परमेश्वर तक पहुँचे ने कि सर साड़ी प्रार्थना, सारा रोजा, साड़ी मिन्नत जरिया परमेश्वर का जरूर तक पहुँच जाए, तो इस शहर को गर्क होने से खुदा अपने बच्चे को वापस ला ले, कि खुदा इस शहर को ना तबाह करे। तो नौकर जाते जाते प्रचार करते गए, सब रोजे रखन, परमेश्वर अगे रोन, तरले पान, तपड़े लै लेन। सभी वहाँ के लोग तौबा करने लग पे। कई ने मूर्ति पूजा की, उन्हें छोड़ दिया, किसी ने व्यभिचार किया, उसने छोड़ दिया, कि कोई गालियाँ निकालता था, गालियाँ दिंदा था रब के सेवकों को, उसने अपने मुँह से तौबा करके मैं रब के दासों कभी गाला नहीं कटांगा। तो जितने वहाँ के लोग थे जो शराब बेचते, शराब पींदे से, उन्होंने अपनी शराब बेचनी बंद कर दी, शराब पीनी बंद कर दी थी। नीनवे शहर के लोगों ने हर अपने गुनाह, हर बदी तो तौबा करनी शुरू कर दी। रोजे में अपने परमेश्वर का रोना शुरू किया, तरला पाना शुरू कर दिता कि परमेश्वर साढ़े गुनाह को माफ़ कर देवे, या साढ़े पाप को क्षमा कर देवे, तो इस शहर को गर्क होने तो बचा लगे। तो सचमुच उनकी जो रोजा था, जो मेहनत थी, उनकी पुरानी इंसान ने तो लात दी, लुचपने छोड़ दिए, पुराना जीवन छोड़ दिया, यीशु मसीह वाला एक नवा स्वभाव पा लिया, यीशु मसीह वाला एक नवा आत्मा पा लिया, परमेश्वर वाला एक नवा आत्मा पा लिया। तो परमेश्वर ने उस
1,20,000 लोगों ਨੂੰ तबाह होने तो बचा लिया प्रभु ने। उनके पाप तौबा करने के द्वारा ही उनको मुक्ति मिलेगी, उनके पाप से, उनके नगर को, उनके शहर को मुक्ति मिलेगी, पाप से छुटकारा हो गया। तो परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम दे विच। परमेश्वर तो घराने दे बच्चों ने ब्लेस किया। तो चुनाव बड़ा लाल पीला हो गया, गुस्सा हो गए, फिर वापस उच्चे पहाड़ की जगह बैठ गया। तो जब उन्होंने थका टुटा होया तो देखेगा हूँ इन्हें रोजे रखे, परमेश्वर सुनता कि नहीं सुनता। पर जो इन्नी गल करते सारी ही वो जुनाह नबी ने अपने जीवन के विच इन्नियां गल्लां सोचियां जरूर सी, पर वो नहीं हुई। पर जो परमेश्वर सोचता वो वखरा सोचता है। परमेश्वर तो कहता तौबा करो, सही राह पढ़ो, वचन मन के चलो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो राइट परमेश्वर का वचन वहाँ पहुँचा, शुभ समाचार पहुँचा। परमेश्वर जो परमेश्वर के लोग सी वो परमेश्वर को मनने लग पे, फिर से खुदा की इबादत में लगे। या तुझी आज अपने जीवन से, अपने मन से, अपने जीवन से पाप को छोड़ना शुरू कर दोगे तो मैं आज ही कहता हूँ, विश्वास ही कहता हूँ, आपकी बरकत खुल जाएगी, आपकी धन की आशीष खुल जाएगी, विजय की बरकत आ जाएगी। यीशु मसीह की भक्ति में लगिन हो जाओ, यीशु की भक्ति में लीन हो जाओ, उनको मानना, उनकी वचन को मानना, पढ़ना शुरू कर दो। परमेश्वर को बहुत सारा बताएगा, परमेश्वर को बहुत सारा ब्लेस करेगा। आज आत्मा की मीटिंग आपको ब्लेस करेगी यीशु मसीह के नाम से। आपका जीवन जरा है असी वचन के विच तुहानूं सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा की 23 आयत को असी पढ़ते हैं। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जैसे नीनवे शहर के लोगों ने अपने स्वभाव को नवा बना लिया, आपको भी एक नवा स्वभाव बनाना है, एक नवा जीवन लाना परमेश्वर, एक नवा बीज, वचन का नवा बीज बोना अपने दिल के विच, नवा आत्मा परमेश्वर का लेना। पवित्र आत्मा की संगति को परमेश्वर ने कह देना, जब मैं 2024 संगति नहीं कर सकिया तो मैं 2025 मैं पवित्र आत्मा की संगति करूँगा, परमेश्वर के घर जाऊँगा। अपना दशवांश, अपना बीज, अपना जो जो परमेश्वर का हिस्सा बनता मैं परमेश्वर को दूंगा। जो परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर देना शुरू कर, तो परमेश्वर तुहाड़ियां आशीषां नूं डबल करना शुरू कर देगा। परमेश्वर तुहाड़ी बरकतां नूं डबल करेगा। इस वचन के मुताबिक सीख जाओ। जैसे यीशु मसीह ने माफ़ किया, तुसीं अपने दुश्मनों को माफ़ करो। जब यीशु मसीह ने प्यार किया, तुसीं भी प्यार करना शुरू कर दो। मतलब आत्मिक प्यार। दुनिया संसार कुछ भी कहते रहे, पर यीशु मसीह को प्यार जरूर करो, ਉਹਦੇ वचनों को प्यार करो। संसार कुछ भी कहे, संसार में बहुत सारे लोग ने संगति करने से रोकेंगे, पर आप यीशु मसीह की संगति करना कभी बंद ना करना। तो स्वर्गीय पिता आपकी आशीषों को कभी बंद नहीं करेगा, कभी भी नहीं बंद करेगा परमेश्वर। आज सारे पास्टर को प्रभु आशीष देवे, सारे नबियों को परमेश्वर बरकत देवे, सारे रसूलों को परमेश्वर बरकत देवे, सारी कौमों को परमेश्वर बरकत देवे, सारी कलीसिया को परमेश्वर बरकत देवे। जहाँ जहाँ तक मैंने मुँह से निकले वचन सुन रहे हैं, उन सभी परिवार को, मसीह कलीसिया परिवार को आशीष मिले। पराइयाँ कौमों को भी परमेश्वर आशीष देवे, उन तक भी प्रभु का शुभ समाचार पहुँचे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आप नए स्वभाव में आ जाएंगे। इस वचन मुताबिक आप सीख जाएंगे। ये जो बार बार प्रकाश हो रहा है, कभी आप देखो मेरे चेहरे तो कई बार प्रकाश चमकता है वीडियो बनते हुए, ये परमेश्वर की कोई योजना है इसके अंदर। तो आप देखेंगे परमेश्वर अपना मुखड़ा तुम्हारी ओर करेगा और तुम्हें शांति देगा। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट जो मुझे ऑनलाइन देखे, लाइव सुने, उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बरकत खोल दे। उनके बच्चों में, पति पत्नी में, माँ प्यो में, देशों विदेशों में परमेश्वर बरकत खोले। प्रदेशों पवित्र आत्मा आशीष खोले। प्रभु यीशु मसीह जिला अमृतसर पिंड को नेवाल यहोवा परमेश्वर काम करे। एक चर्च में यहोवा काम करे, यीशु काम करे, यीशु नासरी काम करे, पिंड मासी वाले खुदावंद यीशु का स्वर्गीय दूत काम करे। और यीशु रा बाबा बाबा यहोवा रा बाबा बाबा ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। यीशु मसीह वचन से ब्लेस करो। इस वचन सुनने वाले को 100 गुना फल मिले, 100 गुना फल मिले, 100 गुना फल मिले। परमेश्वर जी मेरा विश्वास है ये वचन सुनने के दौरान, ये प्रार्थना सुनने के दौरान उनके जीवन से पत्थरी निकल जाए, रसौली निकल जाए, कैंसर निकल जाए, जादू टूना निकल जाए, पाप निकल जाए, व्यभिचार निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जाए दुष्ट आत्मा, निकल जाओ दुष्ट आत्मा, निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच आउट हो जाओ। फायर जीसस नेम। जो मेरे हत्या की ओर देखे
बैठे अभिषेक यहोवा का चंगा कर रहा यहोवा रब ब्लेस कर यीशु के नाम से, और सारी महिमा यीशु के नाम को देते हैं। और सचमुच यहोवा परमेश्वर ने इन्हें वचन दो तेन ब्लेस कर दिता है, इन्हें प्रार्थना दो तेन परमेश्वर ब्लेस किया है। प्रॉफिट अब्दुल मसीह गॉड एंड जीसस क्राइस्ट न्यू लाइफ चर्च में प्रभु आपको ब्लेस कर चुका है। 2025 दी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, नवे काम हो, नवी बरकत हो, इन्हीं बरकत हो, आप देने वाले हो जाए परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य में और यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करना, रिसीव करना, यीशु के नाम से ब्लेस हो चुके हो। प्रभु तनी इस प्रार्थना दे विच, परमेश्वर तनी इस वचन दे विच 100 गुना फल देवे। सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने लाइव सुने, ऑनलाइन बैठे, जिन्हें मेरे भैन भरा ने सुने, उनको 100 गुना प्रभु ब्लेस करेगा। आप सेम नहीं रहने वाले, आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह नाम से। सारी महिमा यीशु के नाम को देते हैं। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।